हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का लोकतंत्र पर विचार। दोस्तों, हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र पर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या विचार रखा। अम्बेडकर जी के लेखों, भाषणों और विचारों आदि को पढ़ने, सुनने और समझने से पता चलता है कि उनका विचार लोकतंत्र व समाजवाद पर अधिक था। अम्बेडकर एक दलित परिवार से थे जिन्होंने भारतीय समाज में भेदभाव और छुआछूत काफ़ी नज़दीकी से देखा व समझाया, और उन्होंने इन प्रथाओं की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना बचपन में भी काफ़ी किया है। इसी वजह से अम्बेडकर फ्रांसीसी क्रांति का जो महत्वपूर्ण विचार था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इससे काफ़ी प्रभावित था, और इसलिए उनके अनेक विचारों में समानता और स्वतंत्रता का झलक देखने को मिलता है। अम्बेडकर जी का मानना था कि भारतीय समाज में जब तक धर्म, जाति, लिंग, भाषा, अमीरी, गरीबी आदि के आधार पर भेदभाव और छुआछूत मौजूद रहेगा, बना रहेगा, तब तक भारत में मौजूद लोकतंत्र की स्थापना, मजबूत लोकतंत्र की स्थापना है, नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने समानता व स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया है। अम्बेडकर जी का मानना था संसदीय लोकतंत्र पूरे विश्व भर में अपनाया जा चुका है, जिसमें कहा जाता है कि ये जो संसदीय लोकतंत्र है वो जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। यानी सिंपल सी बात है, इसमें जनता का राज होता है। विश्व भर में इसका अर्थ यही बताया जाता है। लेकिन अम्बेडकर जी संसदीय लोकतंत्र का उतना समर्थक नहीं थे जितना विश्व के अन्य विचारक थे या भारतीय विचारक थे, राष्ट्रवादी नेता थे। अम्बेडकर जी वर्तमान नेता को एक चेतावनी देना चाह रहे थे या फिर सजग कर देना चाह रहे थे कि संसदीय लोकतंत्र को अपनाकर इतरा रहे हैं जो ये राष्ट्रवादी नेता, वह काफ़ी नहीं है। विश्व के अन्य देशों में भी तो संसदीय लोकतंत्र अपनाया जा चुका है, जहां गरीबों का शासन न होकर मालिकों का शासन बनकर रह चुका है ये संसदीय लोकतंत्र। यानी गरीबों का ध्यान नहीं होता है, बस नाम का होता है कि भाई गरीबों का शासन है, देश के सभी वर्गों का शासन है, लोगों का शासन है, लेकिन ये मुट्ठी भर जो अमीर वर्ग है उनके हाथों में ये सत्ता चला जाता है। तो इसलिए बी.आर. अम्बेडकर जी संसदीय लोकतंत्र का विरोध करते थे, या कहते थे कि कुछ ऐसा चीज़ों का प्रावधान किया जाए जो मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सत्ता न रह जाए, बंद कर। संसदीय लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुनता है जो सरकार बनाकर जनता के लिए कार्य करता है। इसलिए लोकतंत्र का अर्थ यह निकाला जाता है कि यह जनता का शासन है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए ही है शासन। ये विश्व भर में निकाला जाता है। लेकिन अम्बेडकर जी यही तो बात कहते हैं कि आज कोई भी संसदीय लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा नहीं रह गया है, क्योंकि सरकार सदैव ताक में रहता है कि लोगों के अधिकारों को हनन करे, और जो देश की जो सत्ता है वो देश के कुछ ही मुट्ठी भर अमीर वर्ग, उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनके हाथों में सिमट कर रह जाता है। तो ऐसे में ये लोकतंत्र कहाँ का रह गया। अम्बेडकर जी ऐसे कहते हैं, यह शासन सिर्फ प्रभावशाली वर्ग के हाथों में ही सिमट के रह जाता है। इसलिए उन्होंने देश के लोकतंत्र के सुरक्षित के लिए कई सारे शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र जब ही कामयाब हो सकता है जब ये निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाए। और वो शर्त कौन कौन सी है? तो वो है समानता, दूसरा है स्वतंत्रता,
तीसरा है शक्तिशाली विपक्ष, लोगों की जागरूकता, संविधान की सर्वोच्चता, और ऐसे ही मतलब बंधुत्वता की भी बात कर लो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें अगर देश में मौजूद हो तो ही देश की जो संसदीय लोकतंत्र है वो मजबूत हो सकता है। नहीं तो हम लोकतंत्र तो कहेंगे कि भारत एक लोकतंत्र देश है, लेकिन ये खोखला तंत्र होगा जहाँ पे लोगों का शासन नहीं होगा, मालिकों का शासन होगा, उच्च वर्गों का शासन होगा। तो चलिए इन शर्तों को सही से समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अंबेडकर जी फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे और इसलिए उनकी विचारधाराओं में फ्रांसीसी क्रांति के जो मेन तत्व थे, विचार थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये काफ़ी देखने को मिला। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव और छुआछूत की समाप्ति न हो जाए, विशेष अधिकारों की समाप्ति न हो जाए और विकास करने के लिए समान अवसर सभी को न दिया जाए, तब तक देश में सच्चा लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकता है। बस दिखावा का ही लोकतंत्र स्थापना हो सकता है। अंबेडकर सामाजिक आर्थिक समानता पर अधिक बल देते थे। अगर समाज में सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित हो जाएगा तो देश में भेदभाव, छुआछूत जो जिस आधार पे भी होता है वो सब समाप्त हो जाएगा अपने आप ही। और ऐसे में भेदभाव और छुआछूत समाप्त हो जाएगा तो देश के लोगों में भाईचारा की भावना अधिक बढ़ेगा और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देश का जो लोकतंत्र है एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित होगा। नेक्स्ट शर्त है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता पर अंबेडकर जी क्या कहते हैं? तो अंबेडकर जी स्वतंत्रता को लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक माना है, जिसमें उनके अनुसार स्वतंत्रता के द्वारा ही व्यक्ति के अपना विकास संपूर्ण रूप से किया जा सकता है। इसके बिना विकास संभव ही नहीं है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता के कारण ही हम सरकार के तानाशाही रवैया पर हम रोक लगा सकते हैं और तानाशाही की ओर अग्रसर होने पर रोक लगा सकते हैं। जनता सरकार के असंवैधानिक कार्यों का विरोध कर सकता है और इस तरह से सरकार को लोकतांत्रिक बनाए रखने में सहयोग दे सकता है, बल दे सकता है। तो स्वतंत्रता देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको मैं बता दूं, जब भी जहाँ पर भी लोगों को स्वतंत्रता का हनन किया गया वहाँ पे सरकार तानाशाही की ओर अग्रसर होने की कोशिश किया। ये विश्व की इतिहास गवाह है। नेक्स्ट है, एक सच्चा लोकतंत्र की स्थापना करना है, बेहतर लोकतंत्र की स्थापना करना है तो देश के अंदर शक्तिशाली विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष। यानी जिसका भी सरकार है देश में वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि कई सालों से उनका शासन चल रहा होता है। अगर उसी देश में अगर शक्तिशाली विपक्ष ना हो तो वो मन मर्जी से कुछ भी कर सकता है, कोई भी कानून बना देना, किसी भी अधिकारों को हनन कर देना, क्योंकि उसका विरोध करने वाला कोई शक्तिशाली विपक्षी दल नहीं है। तो इसीलिए मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए एक शक्तिशाली विपक्षी दल का होना, मौजूद होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है। नेक्स्ट है लोगों की जागरूकता। तो दोस्तों, लोगों की जागरूकता किस में होना चाहिए? तो लोगों की जागरूकता होना चाहिए देश के कार्य के प्रति, यानी कि देश की जो सरकार है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उन सब की जानकारी पूरी तरह से होना चाहिए। और इसके अलावा हमें अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए, तो ही हम देश में लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अमेरिका की अगर नागरिकों की बात करें तो पूरी तरह से सरकार के कार्यों के प्रति जागरूक रहते हैं और जैसे ही थोड़ा सा भी अगर सरकार ने गलत कदम उठाया कि सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू कर देती है वहाँ की जनता, तो बताइए वहाँ का लोकतंत्र कितना मजबूत हो सकता है। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता।
जिस देश में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, यानी जिस देश में संविधान को सबसे ऊंचा रखा जाता है और देश में जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी संगठन हैं, वो सब संविधान के नीचे रहकर, अधीन रह के काम करें, तो ऐसे में सरकार कभी भी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। और इस तरह से देश में कानून का शासन होगा, संविधान का शासन होगा और देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। थैंक यू सो मच।